विश्लेषण होना चाहिए, सिंहावलोकन होना चाहिए। और इसलिए जितना निधिध्यासन में एक अपने स्वरूप में रहने का जितना अभ्यास करेंगे, जितना अनात्म से अपने आप को पृथक करेंगे, जितना उतना ही ज्यादा हमारी ये विपरीत भावना हटेगी, हमारी देहात्म बुद्धि हटेगी, हमारी अहंकार ममकार हमारा क्षीण होगा, धराशायी होगा। और इसीलिए ये दुष्ट चतुष्टय है। दुष्ट चतुष्टय कौन से? नंबर 1 दुष्ट चतुष्टय में अहंकार, नंबर 2 ममकार, नंबर 3 राग और नंबर 4 द्वेष। अहंकार ममकार है तो राग द्वेष रहेगा ही रहेगा, इसकी निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए निधिध्यासन भगवान राम जी बड़ा जोर दिया, पिछले कई श्लोक निधिध्यासन पे ही हैं सारे। और दूसरा, ये ज्ञान मेरे में आत्मसात हुआ है या नहीं, मैं कितना इसको आत्मसात कर पाया, कितना इस ज्ञान के साथ में मैं जी रहा हूं, ये हमारे व्यवहार काल का हम अवलोकन करें कि मैं कितना इमोशनली डिस्टर्ब होता हूं, कितना मैं डिस्टर्ब होता हूं इमोशनली, कितना मैं भावनात्मक उथल-पुथल से हो जाता हूं, कितना मैं मानसिक स्ट्रेस में, टेंशन में, कितना मैं उसमें आता हूं, कितना मैं साइकोलॉजिकल जो हमारी समस्याएं हैं उनसे किस परिमाण में मैं मुक्त हूं, डिस्टरबेंस से मैं कितना मुक्त हूं मैं। और इसलिए बड़ा सजगता पूर्वक व्यवहार काल में, सजगता पूर्वक, अगर मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, मैं डिस्टर्ब हो गया, तो सीधा अपने स्वरूप में आइए, अपना सच्चिद आनंद जो स्वरूप है उसमें आइए। अहम असंगः अहम पूर्णः एकमेव एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, और वो ब्रह्म मैं हूं, दूसरा कुछ है ही नहीं। अगर मैं डिस्टर्ब हो गया तो, और डिस्टर्ब मतलब मैं, इसका मतलब सेकंड, डिस्टर्ब का मतलब ही सेकंड चीज, मेरा अद्वैत वहां समाप्त हो गया मेरा। और जैसी ऐसी परिस्थिति आई, तुरंत वापिस अपने आप में आई, तुरंत वापिस आई। शरीर का कोई रोग है, उसका शरीर का कोई रोग है, उसका ट्रीटमेंट दिला दो। शरीर है, कोई व्याधि है, आदि है, लो ट्रीटमेंट उसका। लेकिन हमेशा ये क्लियर रखें हम कि अगर शरीर का रोग है या मेरे मन का रोग है, मेरा नहीं है, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं है, मैं स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं स्वस्थ हूं, और मैं सारी समस्याओं से मुक्त हूं। हाँ, शरीर की समस्या ठीक है, समाधान करो, इसको मेडिसिन चाहिए, पकड़ाओ इसको मेडिसिन। जैसे कार का, जैसे कार की रिपेयर कराते हैं, यही शरीर भी हमारी कार ही है, इसमें हम बैठ के सफर कर रहे हैं, और ठीक है, हम इसमें बैठ के सफर कर रहे हैं, जब तक प्रारब्ध है तब तक चल रहा है। और ये शरीर की बड़ी कृपा है, शरीर के प्रति बड़ा आभारी होना चाहिए। ये शरीर मिला है और शरीर स्वस्थ चल रहा है, इसलिए हम सब वेदांत का श्रवण भी कर रहे हैं, भगवान की आराधना भी कर पाते हैं, भगवान के नाम भी ले पाते हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है, ये शरीर का बड़ा सहयोग है। अगर ये मानव तन नहीं मिलता तो हम सत्संग नहीं कर पाते। अब यहाँ इसलिए भगवान ने कहा था 51वें श्लोक में, भगवान ने बड़ा स्पष्ट किया था, अमलः अमलः उपाधितः मुक्तः अमलः।
उपाधि से ही मुक्त। उपाधि अपने आप में मल। देखिए अभी मैंने इसका उपाधि का बड़ा गुणगान किया, अब मैं कह रहा हूं उपाधि ही मल है। उपाधि, इस उपाधि के माध्यम से ये उपाधि मुझे मिली ब्रह्म ज्ञान के लिए, और ब्रह्म ज्ञान मैंने अगर ले लिया, पा लिया, उसके बाद भी फिर चूंकि अब अगला जन्म नहीं लेना है, अगला जन्म जो इस उपाधि का उद्देश्य था वो पूरा हो गया, और वही पूरा करना है इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में। प्रयास तो यही करना है कि इसी जन्म में हो, अगला जन्म का आएगा इसी जन्म में हो, इसी जन्म में होना चाहिए। और ये अमलः, कौन अमलः है? ये ब्रह्म लक्षण में अमलः, कोई मल नहीं। क्यों? न जायते म्रियते वा कदाचित। सबसे बड़ा जो मल है वो है जन्म। हाँ, जन्म है मल सबसे बड़ा। सबसे बड़ा जन्म पाप ही है, ये मल है, ये पाप है ये। और जन्म, चूंकि जन्म ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए जन्म मिला, ये सौभाग्य है। लेकिन अब दोबारा जन्म नहीं लेना। अगर दोबारा जन्म लिया फिर उसके बाद में फिर वही सारी प्रक्रिया, फिर वही कर्म भोग और कर्म क्षय। पहली बात तो कर्म का इसी उसमें खाता ही क्लोज करना है बिल्कुल अपना। राधे। इसलिए भगवान जीने मरने दोनों मल से फ्री है, दोनों ही मल हैं। न जायते न म्रियते, दोनों नहीं, अमला। उपाधि से मुक्त है, अमल है। और यहाँ भगवान आइए देखें 52वां श्लोक। एवं सदा जात परात्म भावनः स्वनानंद तुष्ट परिविस्मृताखिलः आस्ते स नित्यात्म सुख प्रकाशकः साक्षात् विमुक्तो अचलवारि सिंधुवत। भगवान ने लक्षण बता दिया इसमें, ज्ञानी का लक्षण बता दिया, मुक्त पुरुष का लक्षण बता दिया। और भगवान ने अब यहाँ ये फलम है, ये ज्ञान फलम है। 52वें श्लोक से लेकर के और 57 श्लोक तक ये ज्ञान फलम है। भगवान कह रहे एवं, एवं मतलब इस तरीके से, इस प्रकार से। किस प्रकार से? जो पिछले श्लोक में, जो 51वें श्लोक में जो बताया गया, जो निधिध्यासन है, उस निधिध्यासन की प्रक्रिया को अपना करके, अपने स्वरूप में अवस्थित होकर के, उस तरीके से करके, एवं मतलब वहां से कनेक्ट, उस तरीके से करके, और कैसे? सदा जात परात्म भावना, परमात्म भावना, अहम ब्रह्मास्मि, इस भावना के साथ। कैसे? सदा, सदा। क्योंकि उसके बाद में जब एक बार ज्ञान की स्पष्टता हो गई, अहम ब्रह्मास्मि, तो इसी भाव को, इसी भाव में रहना। व्यवहार कम से कम, व्यवहार कम से कम, मिनिमम, ठीक है, उधर पूर्ति हो गई, दैट्स ऑल। और उसके बाद क्या बचा? क्या बचा फिर उसके बाद? कुछ नहीं। जिसे रब मिल गया उसे सब मिल गया, क्या बचा है क्या उसके बाद? इसलिए भगवान ने दूसरी पंक्ति में अचल वारी सिंधुवत, भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में इसी को रखा है। द्वितीय अध्याय में जब स्थिति प्रज्ञ के लक्षणों का भगवान वर्णन करते हैं, तो भगवान ने भी यही बात करी, भगवान कृष्ण जी ने भी यही बात करी जो भगवान राम जी ने करी, राम गीता। अचल वारी सिंधुवत आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः परिशन्, समुद्रमापः परिशन्ति। एनीवे, थोड़ा सा हल्का सा मिस कर रहे हैं।
आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। ये लक्षण बताया भगवान ने कहा अचल वारी सिंधुवत, और यही भगवान ने कहा था गीता में आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यत्। समुद्र है, अचल है, स्थिर है, पूर्ण है। वो अपनी पूर्णता के लिए नदी नालों पर, हाँ, नदी नालों पर नहीं है वो आश्रित। वो अपनी पूर्णता के लिए किसी पर आश्रित नहीं है समुद्र। कि कोई कामना होगी पूर्ति, तभी वो शुद्ध, तभी वो प्रसन्न होगा। कामनाएं बची नहीं, कामनाएं दग्ध हो गई। पूर्ण को काहे की कामना। जब ये समझ लिया कि सारे जगत का अधिष्ठान मैं ही हूं, तो ये हमें बताइए ऐसी जगत की कौन सी वस्तु है जो उसे प्राप्त नहीं है। बताइए कौन सी जगत की वस्तु है जो उसे प्राप्त नहीं है। जगत में ऐसा क्या है जो उसके बिना, जगत में ऐसा क्या है जिसका वो अधिष्ठान नहीं है। जगत में जहां जो कुछ भी है सबका अधिष्ठान रूप से वही है। वही आत्म तत्व, वही ब्रह्म तत्व, वही सच्चिदानंद, वही मैं। सारे जगत का अधिष्ठान होने से जगत का बचा क्या मुझे, अब पाना क्या बाकी रह गया। स्वर्ग का भी अधिष्ठान मैं हूं, विष्णु लोक का भी अधिष्ठान मैं हूं, गोलोक का भी अधिष्ठान मैं हूं, ब्रह्म लोक का भी अधिष्ठान मैं हूं। सारे जगत का अधिष्ठान जब हम कहते हैं, सारे लोक हैं, शिव लोक, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक, कृष्ण लोक, सारे जो भी लोक है वो बिना सच्चिदानंद तत्व के नहीं है, और वही मैं हूं। मेरे बिना नहीं है किसी का सत्ता ही नहीं है मेरे बिना। इसलिए कहाँ जाना रह गया, क्या पाना रह गया, कौन सी कामना रह गई, क्या पाना रह गया, क्या पाएंगे क्या जब सब कुछ आपको प्राप्त है। कामनाएं आपकी दग्ध हो गई, आपकी कामनाएं बची नहीं। और अगर कामना बनी हुई है तो इसका मतलब है कि अभी मेरा अ, देह अध्यास मेरा बना हुआ है। अभी सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये सारा उसमें जो माया बुद्धि है अभी वैसी की वैसी बनी हुई है, सब वैसे का वैसा बना हुआ। इसलिए सारी कामनाएं दग्ध हो गई। कामनाएं उठेगी नहीं। कामना किस बात की कामना, किसी पर कोई डिपेंडेंसी नहीं, कोई आश्रितता नहीं है किसी पर। हाँ, मन ही मर गया, मन ही मर गया। मन शांत हो गया, मर गया मतलब शांत हो गया। ये मन की शांति। हाँ, ये जो बाकी इधर उधर बैठ गया, आपने कहीं ध्यान लगा लिया 5 मिनट के लिए, 10 मिनट की शांति हो गई, वो शांति कोई परमानेंट शांति थोड़ी है। वो कोई परमानेंट शांति तो आपके अहम ब्रह्मास्मि इस ज्ञान से होगी। अब क्या मन का भटकाव इसीलिए होता है, कहीं कोई चाहत होती है, कोई कामना होती है। ये कामना ही मन का भटकाव, चाहत मन का भटकाव। चाहत पे ताला लग गया, चाहत समाप्त हो गई, कामना समाप्त हो गई, कामना समाप्त हो गई। इसलिए भगवान ने कहा अचल वारी सिंधु, अचल वारी। समुद्र, बड़ी सुंदर उपमा दी गई। वो अपनी फुलफिलमेंट के लिए, अपनी पूर्णता के लिए कहीं पर किसी पर आश्रित नहीं है। ना तो वो रेन पर, बरसात पर आश्रित है, ना नदियों पर आश्रित है, नालों पर आश्रित है, किसी पर आश्रित नहीं। और सब उसी से ही सत्ता ले रहे हैं। वर्षा भी अगर हो रही है तो उसी समुद्र का जल है। बादल उसी से लेकर के गए हैं जल को। अगर नदियां भी बह करके समुद्र में आ रही हैं तो वो भी समुद्र का ही जल है।
पहाड़ों पर जाकर के वर्षा होती है और उसके बाद में वही वर्षा का पानी नदी रूप में बहता हुआ वही समुद्र में चला जाता है।